90.4 FM पर। 90.4 FM बुलंद आवाज है। ये है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दोस्ती के बारे में। आप सभी मेरे दोस्त हैं और दोस्ती एक बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता है। मान्यता ये है कि जो दोस्ती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जन्म के साथ नहीं जुड़ पाते, पर वो हमारे बहुत नज़दीक पूर्व जन्म के संबंधों के साथ होते हैं, तो वो दोस्त के रूप में हमारी ज़िंदगी में आते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, जिसमें वे एक दूसरे के साथ अपने विचार, अपनी भावनाएं और अनुभव साझा करते हैं। दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव के समय साथ और समर्थन देता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। दोस्ती बहुत प्रकार की होती है और सबसे प्यारी, सबसे मीठी दोस्ती जो होती है वो बचपन की दोस्ती होती है, जब हम साथ साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं और बहुत अधिक समय साथ रहते हैं। स्कूल की और बचपन की दोस्ती जिंदगी भर आदमी को याद रहती है। फिर कॉलेज की दोस्ती भी, जब हम युवा होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, समय बिताते हैं। जहां हम काम करते हैं कार्यालय में, वहां भी दोस्ती की संभावना होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिंदगी में कौन कहाँ दोस्त के रूप में मिल जाए, ये संभावना या फिर तय करना बहुत मुश्किल होता है। पर दोस्ती एक ऐसा पवित्र बंधन है जो सचमुच दिल के बहुत नजदीक होता है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। हाँ, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम 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 से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। कितना तन्हा था ऐ दोस्त,
खाली एक मेरे बिना। तू जो मिला ऐसा लगा बिखरा हुआ सपना सजा। मोहब्बत की बहारों से ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने, ये दामन भर दिया तूने। मेरी वीरान राहों में उजाला कर दिया तूने, उजाला कर दिया तूने। ये रोशनी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। पूछे जो मुझसे कि वो रब कैसा है, उसे बता दूं कि वो मेरे यार जैसा है। कसमों में तू, वादों में तू, हर पल रहे यादों में तू। मेरी दुनिया मेरे अरमां मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी तो जान तुझसे है, मेरी तो जान तुझसे है। ये सांस भी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। सुनते रहिए अपने दोस्त को तेरी मेरी कहानी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती के बारे में। और जब किसी इंसान से हमारी दोस्ती होती है तो एक चुंबक के रूप में हमें वो आकर्षित करता है, एक मैग्नेट का काम करता है। पर वास्तव में जो गुण है, गुण वो किसी इंसान के हमें आकर्षित करते हैं। और पहला गुण है दोस्ती में विश्वास। दोस्ती में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्त एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं। वास्तव में विश्वास का मतलब है दो दोस्तों के बीच खुलापन, कोई गोपनीयता नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं। और ये जो विश्वास है, ये जो खुलापन है, यही उन दो आत्माओं को, दो इंसानों को नजदीक लेके आता है। दोनों अपने दुख को, अपने सुख को साथ साथ जीते हैं, साथ साथ महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्ती में सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण होती है और सहानुभूति दिखाई नहीं जाती, निभाई जाती है। दोस्त का समर्थन, चाहे जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव हो,
वो ज़रूरी है। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ आसक्ति रखता है, उससे मिलना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ समय बिताना चाहता है। संचार दोस्ती में बहुत महत्वपूर्ण है और दोस्ती बहुत कमाल का रिश्ता है और ऐसा रिश्ता जो बहुत कुछ कहे, बहुत कुछ बातें कह जाता है। जहाँ हमारी दोस्ती सच्ची होती है वहाँ पर हम बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना संचार के, बिना संप्रेषण के हमारा दोस्त हमें समझ पाता है। वास्तव में दोस्ती का रिश्ता सहानुभूति, समर्थन, आसक्ति, संचार और विश्वास पर आधारित होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। जमाना हमारा बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा।
ग्रामोदय बुलंद आवाज। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। और दोस्तों, मुझे आपके दिल की धड़कन की प्रतीक्षा है। दूरभाष नंबर 88 16 904 904 और हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.4। अपने दिल की धड़कन मुझसे शेयर कीजिए। और माही लिखती हैं कि जीवन में दोस्ती बहुत ज़रूरी है और दोस्ती जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। माही, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। और वास्तव में दोस्ती जो है जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनमें साथ रहती है। और उतार चढ़ाव में जो चुनौतियां, जो समस्याएं, जो प्रतिकूलता आती है उसका सामना करने में दोस्ती हमारी सहायता करती है। दोस्ती सुख और दुख में साथ देती है और हमें जीवन के नए अनुभव साझा करने में, नए जोखिम उठाने में और नए अनुभव प्राप्त करने में सहायता करती है। हमारे जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने में दोस्ती बहुत अधिक सहायता करती है। माही, दोस्ती हमारा सामाजिक विकास करती है और हमें समाज में एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता करती है। मानसिक स्वास्थ्य दोस्ती से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जब आप तनाव और दबाव में हों और आपका दोस्त आपको मिल जाए तो फिर आपकी अनुभूति, आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि और आपकी तनाव और चिंता दूर चली जाती है। तो दोस्ती के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक फायदे हैं, लाभ हैं। इसलिए जीवन में दोस्त बहुत ज़रूरी है। दोस्ती जीवन के उतार चढ़ाव में साथ देती है, हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है और बहुत सारे गुण हैं जो हम दोस्तों से सीखते हैं और वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
अफसाना। जाते हो जाने जान। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। राकेश, गौतम, राजपाल और रामविलास, प्रवीण, अक्षित, ऋषभ, जतिन, अनुज, सचिन, अमित और शुभम, सभी श्रोताओं का धन्यवाद। सवाल ये है कि आपका दोस्त कौन है? तो दोस्तों, आप सब मेरे दोस्त हैं। सभी श्रोता जो रेडियो ग्रामोदय सुनते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं और इस शो में शामिल होते हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। और आपकी दोस्ती मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्ती तनाव कम करती है। जब आप कभी चिंता में, तनाव में या अवसाद में होते हैं, तो दोस्त कहता है आपको, कुछ नहीं हुआ भाई, सब ठीक है। और ये जो दोस्ती का शब्द है, आपके तनाव और दबाव को साझा करता है। दोस्ती आपके आनंद को बढ़ाती है। आप जब इकट्ठे खाते हैं, घूमते हैं, तो फिर आपकी जो खुशी का, जो आनंद का स्तर है, वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं, तो आपके जो अनुभव हैं उन पर चर्चा करते हैं, साझा करते हैं, और संवेदनाएं भी आप अपने दोस्त के साथ ही, परिवार के साथ नहीं, बल्कि दोस्त के साथ ही आप साझा करते हैं, बताते हैं कि मैंने क्या अनुभव किया। इसके साथ साथ आपके आसपास जो लोग हैं, उनके बारे में जो आपकी राय है, वो भी आप अपने दोस्त से साझा करते हैं। दोस्ती सामाजिक समर्थन प्रदान करती है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। दोस्ती आपके मानसिक स्वास्थ्य में मदद करती है, क्योंकि आप एक सहारे के रूप में दोस्ती को आगे लेकर बढ़ते हैं। प्रेम और आसक्ति दोनों में बहुत गहरी होती है। इसके साथ साथ सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि जीवन के उद्देश्य को भी हम दोस्त के साथ समझते हैं और साझा करते हैं। इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। दोस्तों, दोस्ती खुशी और संतुष्टि को भी बढ़ाती है, और खुशी और संतुष्टि की मात्रा जब आप दोस्त के साथ होते हैं तो वो बढ़ जाती है। एक दोस्त ही है जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करता है, आपको सामाजिक समर्थन देता है, आपको प्रेम देता है, आपको सम्मान देता है, आपको विश्वास देता है, और जो जीवन की गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाने में दोस्त बहुत अधिक सहायता करते हैं। कुल मिलाकर शायद खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने या वाहिगुरु ने जो एक व्यक्ति आपको भेजा है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आपको इस संसार से जुड़ने के लिए, आपको जो अवरोध या दिक्कत महसूस होती है, आप वो अपने परिवार से नहीं, दोस्त से साझा करते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो।
कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। क्या जीना और क्या मर जाना ऐसा होता है याराना, अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाह न छोड़ी। हो 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 हो। ये लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है। ये लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है। ढीला छोड़ न देना हंस के, रखना दोस्त लगा में कस के, अरे मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। हो 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 हो। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है। तो अरे रानी माँ से मुझको भी ममता मिल जाए थोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 FM पर। 90.4 FM बुलंद आवाज है। यह है रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। और अमन लिखते हैं कि सभी दोस्त अच्छे नहीं होते। और तुषार ने लिखा है कि दोस्त सभी अच्छे हों ये जरूर नहीं, कुछ लोगों से दूर भी रहना चाहिए। हाँ, अमन और तुषार, ये अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। ये क्योंकि हम सब अलग अलग हैं तो इसलिए हम सबके सोचने का तरीका, अनुभव करने का तरीका और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। और जब तरीका अलग अलग होता है तो फिर हमारे अनुभव भी अलग अलग होते हैं। पर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए।
क्योंकि उससे हम मानसिक रूप से थोड़ा सा उदास हो सकते हैं, हमारी चिंता का स्तर बढ़ सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है, आप महसूस करते हैं कि उसका प्रभाव नकारात्मक है, और अगर कोई आपका दोस्त नकारात्मक विचारों वाला है और उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनका प्रभाव आप पर पड़ सकता है, तो फिर अमन और तुषार की बात ठीक है कि आप दोस्तों से दूर रहें। और अगर कोई आपका दोस्त बुरी आदत वाला है, किसी प्रकार का नशा कर सकता है या कुछ और ऐसी आदत है, तो फिर उससे भी दूर रहने के लिए हम तुषार की बात मान सकते हैं। और अगर आपका दोस्त आपसे ऐसा योग करता है, फिर भी हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अमन ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसमें नैतिक मूल्यों की कमी है, तो उससे भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। अब तुषार लिखते हैं कि ऐसे दोस्तों से किस तरीके से दूर हुआ जाए। तो तुषार, सबसे पहले आप सीमाएं निर्धारित कर लें कि मुझे कितना समय अपने दोस्त को देना है या नहीं देना है। बुरी आदतों से बचें, असहयोग से बचें और कोशिश करें कि आप नैतिक नियमों का पालन करें और दूर रहें, और अपने दोस्त को भी समझाएं कि नैतिक मूल्य स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको नकारात्मक प्रभाव देते हैं। अपने आप को महत्व दें, किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपने से अधिक महत्व ना दें। अपने परिवार और मित्रजनों के साथ समय बिताएं, और वो दोस्त जो आपका समर्थन करते हैं, आपके लक्ष्य में सहायता करते हैं। इसके साथ साथ तुषार, आप अपने आप को विकसित करें, अपने आप को इस तरह विकसित करें कि वो लोग आपसे दूर हों और आपके विकास में बाधक ना बने। तो आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी, और हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.4। आपके दिल की धड़कन का मुझे इंतजार है। दूरभाष नंबर 88 16 904 904। सुनते रहिए रेडियो ग्रामोदय। दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों,
जिसको सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, मस्ती में झूम जाते हो, जिसको सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो, वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्तों मेरे दोस्तों। तुम क्या जानो तुमसे कितना प्यार मैं करता हूँ, प्यार मैं करता हूँ, तुम क्या जानो तुमसे कितना प्यार मैं करता हूँ, खाली प्यार नहीं करता मैं तुम पे मरता हूँ, मैं तुम पे मरता हूँ, तुम सबके कसम मैं उठाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्तों मेरे दोस्तों। लोग शिकारी बन के तुमको धोखा देते हैं, लोग शिकारी बन के तुमको धोखा देते हैं, तुमको वहशी बनने का क्यों मौका देते हैं, सारी दुनिया को मैं समझाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्तों मेरे दोस्तों। ये रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में। और मैंने अभी तक आपसे बातचीत की कि दोस्ती के अच्छे और अनुकूल प्रभाव क्या होते हैं। पर दोस्तों, अगर ये रिश्ता टूट जाए फिर इसके प्रतिकूल प्रभाव भी हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगर आपकी दोस्ती टूट जाती है तो फिर आपकी चिंता और तनाव बढ़ सकते हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप अपने आत्मसम्मान में दोस्ती टूटने के बाद कमी महसूस करते हैं और यहाँ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों में ही
आपको कमी दिखाई देती है और आपका जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो बढ़ जाती है। आपको दोस्ती टूटने से डिप्रेशन भी हो सकता है और इसके साथ साथ जो असुरक्षा की भावना है वो भी आप में पनप सकती है। और ये भावना जब पनपेगी तो फिर आपका जो प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावित करती है। दोस्ती टूटने से एकांत की भावना बढ़ सकती है और नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ साथ नींद की कमी, भूख की कमी और दर्द भी शरीर में रह सकता है। दोस्ती टूटने से दोस्तों सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं कि जैसे कि जीवन के उद्देश्य में कमी होना और संतुष्टि का स्तर कम होना। बहुत बार आप महसूस करेंगे कि आपको मिलने वाला सामाजिक समर्थन कम हो गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। आपको इस प्रभाव से, इस नेगेटिव जोन से बाहर आना है। दोस्ती टूटने पर किसी की सहायता लें, काउंसलर से मिलें और अपने आप को समय दें, अपने आप को ठीक होने का समय दें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को काम दें, शौक दें और सामाजिक गतिविधि दें, अपने आप को समर्थन भी दें। दोस्ती टूटने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से निपटने के लिए अपने आप को समर्थन दें, जैसे आत्म संवाद या आत्म समर्थन करें। अपने आप को और अपने दोस्त को माफ करें और अपने आप को आगे बढ़ने का अवसर दें। दोस्ती टूटना एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव हो सकता है और इसका जो प्रभाव है बहुत गहरा हो सकता है, पर आप स्वयं को समर्थन दें, स्वयं से प्यार करें, स्वयं को माफ करें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज, और मुझे आपके दिल की धड़कन की प्रतीक्षा का इंतजार है। दूरभाष नंबर 8816 904 904। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। चल तू चला। मैं? अरे चला ना। नहीं। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ। अमित, क्लच दबा। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है।
ये क्या बदतमीजी है बेटे? बेटा नहीं, पुलिस। आज से ये सब धंधा बंद है। नहीं किशन, गोली मत चलाए, जाने देना, बुड्ढा है। चल भाग। हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, लगता है बचपन से है साथ जैसे। दिल यार का या यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। ऐ यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब बिच नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। और दोस्त, अगर सही दोस्त मिल जाए तो फिर जीवन की जो ऊंचाई है, जो जीवन के सपने हैं, जीवन का लक्ष्य है, उसमें एक दोस्त सहायता करता है। वास्तव में आपका दोस्त मेल है या फीमेल है, महिला है या पुरुष है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु ये महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊंचाइयों को, आपके जीवन को, आपके सपनों को वो कितना महत्व देता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी दो व्यक्ति इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और बाद में जब वो एक समय के बाद मिलते हैं, उनमें जो संबंध बनता है वो संबंध समर्थन के लिए, वो संबंध साथ के लिए, वो संबंध संचार के लिए, वो संबंध सहायता के लिए होता है। और मुझे याद आ रहा है कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती। कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती भारतीय इतिहास में बहुत मशहूर दोस्ती है। और एक जीवन के एक वक्त पर, एक फेज में, जब अर्जुन द्वंद्वग्रस्त होते हैं, जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होते, वो जीवन की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, तब उनका दोस्त अर्जुन कहता है, मैं साथ हूं ना, तो जीत निश्चित है। और जीत का ये मंत्र एक दोस्त ही दे सकता है। इतिहास में एक दोस्ती और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो दोस्ती है शिवाजी और तानाजी की दोस्ती। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जबकि तानाजी उनके सबसे करीबी दोस्त और सेनापति थे। तानाजी ने शिवाजी के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और उनकी दोस्ती ने मराठा साम्राज्य को आकाश पर खड़ा कर दिया। दोस्तों, दोस्त वही है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उठने के लिए प्रेरित करे। अकबर और बीरबल की दोस्ती भी इतिहास में दर्ज है। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, जबकि बीरबल उनके सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार थे। दोस्त की सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है, और हमेशा बीरबल की सलाह अकबर के लिए कमाल करती थी।
राम और लक्ष्मण की दोस्ती, जो कि रामायण के प्रमुख पात्र हैं, इकट्ठे अयोध्या में रहे और बाद में जंगल में नई कहानी दोनों ने इकट्ठे मिलकर लिखी। और लक्ष्मण मूर्छा के समय राम के बहते हुए आंसू, वास्तव में दोस्त भाई भी होता है। और वास्तव में भाई शब्द बहुत छोटा है। दोस्त में हम हर रिश्ता ढूंढते हैं। दोस्त प्रेमी भी होता है, प्रेमिका, भाई बहन, माता पिता, और खासकर सबसे नजदीक जो खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने एक रिश्ता दिया है, वो दोस्त होता है। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपने दोस्त के साथ रेडियो ग्रामोदय, तेरी मेरी कहानी। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। और आकाश लिखते हैं कि मेरा परिवार मेरे दोस्तों को पसंद नहीं करता। आकाश ही हो सकता है। सहदीन अली अंसारी लिखते हैं कि परिवार और दोस्ती दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। आकाश, आपका जो परिवार है, किसी का परिवार भी आपके दोस्तों के व्यवहार, आदत और जीवन जीने के ढंग को देखता है। लेकिन सहदीन अली अंसारी, मैं आपको कहना चाहूँगा